शांति। देह से न्यारा और हम सबका प्यारा शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर हमें भी अपने समान देही अभिमानी विदेही बनाने की शिक्षा समझाने सावधानी देते हैं, श्रीमत देते हैं कि हम देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ें, खुद को आत्मा समझें और बस एक बाबा को याद करें। ये एक की याद, ये एकाग्र स्थिति, ये एकांत ही आत्मा की सर्व प्रकार की उन्नति का आधार है। ये याद का बल ही हमें जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र, शुद्ध, पावन बना देता है। हमें साधारण मनुष्य से देवतुल्य बना देता है। आज की मुरली हमें बार बार भिन्न भिन्न तरीकों से कैसे याद की यात्रा में रहना है, कैसे एकांत अंतर्मुखी एकाग्र रहना है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 17 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। तो पूरा अटेंशन। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं, है ना? कौन सी मेहर करते हैं? उत्तर है, बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, यह डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर यानी कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं। चेक करेंगे खुद को, शांत रहते हैं। उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर है, जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। कहाँ? मधुवन में। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान ज़रूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है, यह कोई नई बात नहीं, पुराने ते पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा। इसमें शो करने की बात नहीं। हर एक अपने अंदर से पूछे, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई, बाबा कहते, कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है। जो कुछ भी हम करते हैं, जैसा भी पुरुषार्थ करते हैं, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं। बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके ही कल्याण अर्थ।
जो बाबा की कृपा है वो यही है, जो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा फील करते हैं ना, देही अभिमानी मगरूर होते हैं। देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे, उनको कभी उल्टे सुल्टे ख्याल नहीं आते हैं। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं। कल देह अहंकार में ऐसे आ जाते हैं जैसे सांडे यानी गिरगिट, है ना, बदल जाते हैं। गिरगिट क्या करती है, रंग बदल देती है। सांडे को अहंकार बहुत होता है। इसमें एक कहावत भी है, सुरमंडल के साज से देह अभिमानी सांडे क्या जाने, है ना। ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, इसको ऐसे लोग जो समय अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं, है ना, अपना रंग बदल लेते हैं, जिसे हम कई बार कहते हैं ना कि थाली का बैंगन, जहाँ जाते हैं वैसे हो जाते हैं। तो वो लोग जो अंदर बाहर साफ नहीं है, बदलते रहते हैं, वो इन ईश्वरीय महावाक्यों को, इस साज को समझ नहीं सकते। देह अभिमान बहुत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। इतना बाबा निर्मांचित है। ऐसे नहीं अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलाते रहे, कहते रहे हम तो सेवाधारी हैं, और प्रैक्टिकल रूप में देखो तो नवाबी चला रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सतु प्रधान ज़रूर बनना है। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई चूचा नहीं, है ना। मुख से कुछ बोलना नहीं है, सतु प्रधान बनना है बिना कोई आवाज़ के। कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है ना। ऐसे नहीं यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं। बाप तो आई ही है मदद करने। बाप को तो यह ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करें। माया यहाँ ही घूसा मार देती है। देह अभिमान बहुत बहुत खराब है ना। माया कब आती है, जब मैं आया, अहम आ जाता है ना, तो माया आती है। देह अभिमान में आने से ही बिल्कुल ही पट में आकर पड़े हैं, बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद करो। बाप कहते हैं, मैं ही पतित पावन हूँ। मेरे को याद करने से, इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बच्चों की अभी वह अवस्था आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सके। ज्ञान तलवार में भी योग का जौहर चाहिए, ऐसे नहीं। ज्ञान तलवार में भी योग का जौहर चाहिए, तब वो ज्ञान सामने वाले को टच होगा। नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती। तो ज्ञान सुनाते रहेंगे, सामने वाले को टच नहीं होगा, दिल को छुएगा नहीं। मूल बात है ही याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुल्टे धंधे में लगे रहते हैं, याद की यात्रा और पढ़ाई करते नहीं, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। बाबा कारण बता रहे हैं क्यों नहीं टाइम मिलता, उल्टे सुल्टे धंधे में लगे रहते हैं। बाप कहते हैं, ऐसी मेहनत नहीं करो
जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद गवा दो ना। ठीक है, पेट पालने के लिए करनी होती है कमाई, पर ऐसी मत करो कि उसके कारण जन्म जन्मांतर का पद गवा दो। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है। इसमें ही बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा में गरीब बांधेलियाँ ज़्यादा रहते हैं, उन्हें तड़फन होती है ना मिलने की। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं, शिव बाबा हमारे यह बंधन खलास करो। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, यह भी गायन है ना, शास्त्रों में गायन है। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। क्या बनना है? मीठा। सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह क्या करते हैं? चेक करो खुद को। वह एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं, भल कहाँ भी चक्र लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में यह अविनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है ना। वो धन विनाशी है ना। कभी साथ देगा, कभी नहीं भी देगा। यहाँ विनाशी धन की प्राप्ति होती है जो जन्म जन्मांतर के लिए हमारा है। वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह नहीं करते। जो सच्ची सर्विस है ना वो नहीं करते। बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है, भल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु बाबा फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे कि ड्रामा में नहीं है तो भी छोड़ दो इन्हें। नहीं, बाबा अपना पुरुषार्थ तो कराते ही है ना हमें। बाप कहते हैं कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो बाबा को याद करो। याद में ही माया विघ्न डालती है। बाबा ने समझाया है, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है, बराबरी की टक्कर होती है। बाबा अपना भी बतलाते हैं, ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल बताते हैं। मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मैं बैगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। पहलवानों से तो और ही लड़ती है। जितना जितना ज्ञान योग में पावरफुल होते जाएंगे ना, माया भी उतना ही पावरफुल होकर आएगी। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं। बाप कितना निरहंकारी रहते हैं। कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। बाबा देखो रोज याद प्यार नमस्ते करते हैं ना बच्चों को, तो ऐसा सर्वेंट है। वह तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। यह देह अहंकार अब तोड़ना है, इसको तोड़ दो है ना। ये झूठ है। बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है। मधुबन में घूमने फिरने का भी अच्छा है। अब तो और भी बड़े बड़े स्थान बन गए हैं। बाबा के टाइम तो फिर भी थोड़े कम थे, अब तो बहुत सारे स्थान बन गए हैं। फुर्सत भी है, भल चक्र लगाओ, फिर एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे।
और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई। यह आपस में सेमिनार करना चाहिए। भल फीमेल अलग, मेल अलग हो, फीमेल आगे हो, मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है। सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सतो प्रधान सन्यासी जो थे, है ना, वह बहुत निडर रहते थे, उन्हें डर नहीं रहता था। जानवर आदि कोई से डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे। अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हैं। हर एक धर्म जो स्थापन होता है पहले सतो प्रधान होता है, फिर रजो तमो में आते हैं। हर एक धर्म के साथ होता है। सन्यासी जो सतो प्रधान थे वह ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे, उन्हें कोई सुध-बुध नहीं रहती थी, बिल्कुल लीन हो जाते ना जैसे। उनमें बड़ी कशिश होती थी। जंगल में भोजन मिलता था। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने से ताकत कम होती जाती है। अभी तो सारे शहरों में आकर बस गए हैं। तो बाबा राय देते हैं, यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति का चांस बहुत अच्छे हैं, है ना। यहाँ पर मधुबन में बहुत उन्नति का चांस है। क्लासेस भी अच्छी मिलती हैं और एकांत में रहकर योग लगाने का चांस भी बहुत अच्छा है। यहाँ तुम आते ही हो किस लिए? कमाई करने के लिए। बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी होगी, योग लगाना पड़ेगा ना। बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। वह साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है ना। साधु लोग आशीर्वाद करते हैं, लेकिन आत्माएं तो फिर गिरती कला में ही जाती है ना। अब बाप कहते हैं, जिन्न बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिन की कहानी बताते हैं ना कि उसको काम क्या दिया, है ना, बुद्धि ऊपर लेकर जाओ फिर नीचे लेकर आओ। जिन्न की कहानी है ना, बोला हमको काम दो। बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ। क्या डायरेक्शन देते हैं बाबा हमें? याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। माया कितना भी माथा मारे, है ना, हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे, कुछ भी कर ले। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद ना करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वह ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। बाप शिक्षा देते हैं, याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात यह है, इम्पॉर्टेंट यही बात है, याद। सतो प्रधान बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, तो घर भी याद रहेगा, राजाई भी याद रहेगी। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है, ऐसे नहीं करना, वह तो फिर हठ योग हो जाता है। यह तो सीधी बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, यानी है ना, अंदर आत्मा पवित्रता से गिर पड़ती है ना। अंदर धीरे धीरे विकार तंग करने लगते हैं तो गिर पड़ते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, कुसंग में आ जाते हैं। इसलिए बाबा तो कहते हैं, चलते फिरते खाते पीते याद में रहो।
है ना। ये योगी जीवन है, 1-2 घंटे का योग नहीं है। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, बैठे बैठे ही ना कोई व्यर्थ संकल्प आता है और बस संशय बुद्धि हो जाते हैं। इनसे कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे, है ना। कई बारी क्या करते हैं, योग लगाने बैठते हैं और बिल्कुल होश ही नहीं रहता, सुध बुद्धि नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना है, चलते फिरते कर्मयोगी बनकर बाबा को याद करते रहो। यह भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, है ना। ट्रांस में चले जाते हैं, ऐसा भी करते हैं। यह भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं। तो बाबा के टाइम पर तो बहुत सी बाबा के बच्चे जो हैं वो ध्यान में चले जाते थे, फिर ऊपर अलग अलग तरह के सीनरियाँ देखने में मस्त हो जाते थे। तो बाबा कहते ये भी माया है। तो बाबा कहते यह भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं, इससे प्राप्ति कुछ नहीं है। न यह ज्ञान है न योग है, साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं। बहुतों को साक्षात्कार हुए, वह आज है नहीं। माया बड़ी प्रबल है, साक्षात्कार की कभी आश भी नहीं रखनी चाहिए। इसमें तो बाप को याद करना है, इम्पॉर्टेंट बात याद। सतो प्रधान बनने के लिए ड्रामा को भी जानते हो, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है, इसे भी समझना है। और बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर भी चलना है। बच्चे जानते हैं हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने, पहली बार नहीं सीख रहे, फिर से आए हैं। कल्प कल्प आते हैं, आते रहेंगे। भारत की ही बात है, यही तमु प्रधान बना है, फिर इनको ही सतो प्रधान बनना है। बाप भी भारत में ही आकर सबकी सदगति करते हैं। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्र लगाते पूरे 5000 वर्ष हुए हैं। अब फिर वापस जाना है। यह बातें और कोई कह ना सके। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। सुनाते बाबा हर एक को हैं, लेकिन कितना बच्चे उन पर निश्चय बैठाते हैं। जो बाबा कई बारी 4 तरह के निश्चय बताते हैं ना, स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और परिवार पर निश्चय। तो जितने निश्चय बुद्धि होते हैं उतने विजयी होते हैं। तो बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। यह बेहद की पाठशाला है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है। शिव बाबा बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत प्रेम से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़े आराम से, देखो बाबा कितने प्यार से हमें ना, जैसे डांट भी मारते हैं ना तो बड़े प्यार से। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, हुक्म चलाते रहते हैं। शुरू में तुम जब भट्ठी में थे तो मम्मा बाबा भी सब सर्विस करते थे, है ना, सारे स्थूल कार्य भी करते थे। जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। ये याद रखना है कि जो कर्म हम करते हैं हमें देखकर और करते हैं, इसीलिए बहुत खबरदार रहना है। बाबा तो जानते हैं महारथी घोड़े सवार प्यादे नंबरवार हैं।
कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं। बाहर में कोई पूछे फलाना कहाँ है तो कहेंगे है नहीं, परंतु अंदर सोए पड़े हैं। क्या क्या होता रहता है बाबा समझाते हैं। संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है। कितनी डिससर्विस कर लेते हैं। नहीं तो बाप के लिए गायन है, मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कहते हैं ना, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी करो बाबा। यहाँ तो थोड़ी बात पर रूठ पड़ते हैं। देखो बाबा कैसा टीचर है, प्यार प्यार से अच्छी डांट दे रहे हैं हमें। योग की बहुत कमी है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु कोई में ताकत नहीं जो लिखे, है ना, लिख कर दे कि बाबा ऐसे ऐसे होता है। योग होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी। बाप कहते हैं यह अच्छी रीति सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है न कि श्री कृष्ण। बाप आकर तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं। बच्चों को यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से खत्म। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई कर यज्ञ को देवें, ऐसे ख्याल रख अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे है ना कई बच्चे कहते हम कमाई करेंगे फिर यज्ञ में डालेंगे। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। हैं? यज्ञ में तो जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वह करते रहते हैं, इसलिए इस बात की टेंशन नहीं लो। अपना ज्ञान और योग का चार्ट बढ़ाओ। तो करते हैं, करते रहेंगे, तुम क्यों माथा मारते हो? यह करें वह करें, ड्रामा में नूंद है। जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोएंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, तुम टेंशन नहीं लो, तुम बस अपनी चिंता करो, अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? भगवान से तो तुम लेते हो या देते हो? यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा तो कहते हैं लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये है बाबा की सबसे श्रेष्ठ मत, इस पर चलना है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। कहाँ खड़े हैं सभी? इन पैरों से नहीं, बुद्धि से कहाँ खड़े हैं? संगम युग पर खड़े हैं। संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। संगम पर सृष्टि चक्र में ऊपर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ वहाँ पर और देखो, एक तरफ कलयुग है और एक तरफ सतयुग है, तो दोनों तरफ बुद्धि देख सकती है, तो देख सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, देखो कलयुग में बुद्धि से कितने ढेर मनुष्य हैं। फिर यहाँ देखो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए, दोनों तरफ देखते रहो, कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान है। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं, क्या थे फिर क्या बनाते हैं, संगम पर खड़े होकर देख सकते हैं ना। बाप का पाठ कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होना है। कल्प पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था। ड्रामा रिपीट होता रहता है। उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे
यह है पढ़ाई। बाकी धंधा आदि तो भल करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करो। जितना याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बस बाबा अब आपके पास आएगी आए, बस ऐसे कहते रहो अंदर। बाप की याद में फिर श्वास भी सुखेला हो जाएगा, है ना। श्वास भी सुखदाई हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखाले अर्थात सुख देने वाले, सुख वाले हो जाते हैं। ब्रह्म की ही याद में रहते हैं। परंतु ब्रह्म लोक में कोई जाता नहीं है। आप ही शरीर छोड़ दें, यह हो सकता है। कई फास्ट यानी उपवास रखकर शरीर छोड़ देते हैं, वह दुखी होकर मरते हैं। बाप क्या कहते हैं? बाप तो कहते हैं खाओ पियो, बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मरना तो है ना, तो इसलिए याद में रहकर शरीर छोड़ो। अच्छा, हम इस मीठी सी दे बच्चों फिर माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो। बहुत बहुत निरहंकारी रहना है। अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। दूसरा, धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। दे अभिमान बहुत खोटा और खराब है। इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त भव। परदर्शन से मुक्त कब होंगे? जब हर बात को कल्याण की भावना से देखेंगे, है ना। जितना संगठन बड़ा होता जाता है, बातें भी उतनी बड़ी होंगी, होता है ना। लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने। अपने स्वचिंतन में रहें। स्वचिंतन करने वाली आत्मा परदर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, जिम्मेवारी है तो कई बारी सुनना भी पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जो अंदर बुद्धि की ब्रेक है ना, उसे पावरफुल बनाओ। ऐसे नहीं कि उसके प्रभाव में पड़ जाओ, हमारी व्यर्थ संकल्प चलने लग जाएं। देखा, सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। बस उसके बाद व्यर्थ संकल्प नहीं चले। स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। कौन है सच्चे सेवाधारी? जो अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करते हैं, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म से सेवा करते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे अनुभव हों जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है। ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए, इसके लिए क्या करना है? पहला, अपनी बुद्धि से उपराम।
दूसरा, संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार हैं, इस मेरेपन से भी उपराम। मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए। जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। तो ऐसा रहेंगे ना तो पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे भूल जाएंगे जैसे पता नहीं कितनी पुरानी बात है, पिछले जन्म की बात है। तो ऐसे बिल्कुल उपराम हो जाना है, पुराने संस्कारों को बदल देना है। अच्छा, ओम शांति। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब हैं बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं। दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। मिलता असीम सुख मन को बस तेरी ही यादों में। दिल और नहीं कुछ चाहे, आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जी